जेपेलिन हमेशा आकार में सबसे बड़े विमानों से बड़े होते थे और लोगों में भावनाएं जगाते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जेपेलिन आसमान में अग्रणी थे, महाद्वीपों को जोड़ते थे और ट्रांसअटलांटिक उड़ानें भरते थे। उनके अस्तित्व का इतिहास जटिलताओं से भरा हुआ है। आजकल नए सामग्रियों और तकनीकों के कारण पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन के लिए बढ़ती मांग के चलते जेपेलिन फिर से हमें आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं। जेपेलिन हिंडेनबर्ग विलासिता और त्रासदी का प्रतीक। हिंडेनबर्ग जेपेलिन बनाने के युग के चरम पर आया। यह अपने आकार से प्रभावित करता था। लंबाई 245 मीटर, मात्रा 2 लाख घन मीटर से अधिक और भार उठाने की क्षमता 100 टन से अधिक। आरामदायक केबिन, पैनोरमिक खिड़कियों वाला भोजन कक्ष और धूम्रपान कक्ष इसे एक तैरते हुए होटल की तरह बनाते थे। 6 मई 1937 को लेकहर्स्ट में हुई त्रासदी, जब हिंडनबर्ग लैंडिंग के दौरान आग लग गई, जेपेलिनों के युग का अंत बन गई। दुर्घटना के कारणों पर आज भी चर्चा होती है, लेकिन सबसे संभावित कारण हाइड्रोजन का रिसाव माना जाता है, जिसने स्थैतिक बिजली के कारण विस्फोट किया। इस त्रासदी में 36 लोगों की जान चली गई और सुरक्षित ईंधन गैस के रूप में हाइड्रोजन की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। ग्राफ जेपेलिन आकाश का एक सफल विजेता। ग्राफ जेपेलिन हवाई पोत निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 236 मीटर की लंबाई और 105,000 क्यूबिक मीटर से अधिक गैस की मात्रा के साथ इसकी रेंज और वहन क्षमता प्रभावशाली थी। इस जेपेलिन ने दूरी और गति के कई रिकॉर्ड स्थापित किए, जो कठिन परिस्थितियों में भी इसकी विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। उन्होंने अपनी ट्रांसअटलांटिक उड़ानों और 1929 में विश्व भ्रमण की लोकप्रियता प्राप्त की, जिसके दौरान उन्होंने 34,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। उन्होंने टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया। साथ ही यात्रियों ने पूरी उड़ान के दौरान बेजोर आराम का आनंद लिया। ग्राफ जेपेलिन ने नियमित अंतर्महाद्वीपीय उड़ानों की संभावना को साबित किया। इसकी सफलता ने हवाई पोतों की दीर्घकालिक क्षमता को प्रदर्शित किया। यूएसएस अकरोन और यूएसएस मैकॉन उड़ान विमानवाहक पोत हैं। ये विशाल कठोर हवाई पोत 1930 के दशक में दिखाई दिए। इनमें हवाई विमानवाहक पोतों की महत्वाकांक्षी अमेरिकी अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया। इनका उद्देश्य लंबी दूरी की नौसैनिक टोही और तटीय सुरक्षा करना था तथा इनमें लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन सवार था। उनका मुख्य नवाचार गतिशीलता और सीमा थी। ये हवाई पोत तट पर कहीं भी शीघ्रता से तैनात किए जा सकते थे तथा बेड़े को हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। हालांकि विमानवाहक पोतों के उड़ान भरने का युग अल्पकालिक था। खराब मौसम की स्थिति और डिजाइन दोषों के कारण हुई 2 दुर्घटनाओं में कई नाविकों की जान चली गई और कार्यक्रम समाप्त हो गया। हवाई पोत प्रौद्योगिकी अभी इतनी परिपक्व नहीं थी कि इतने विशालकाय विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दुर्भाग्यवश मैकन विमानवाहक पोतों का विचार छोड़कर पारंपरिक विमानों पर ध्यान दिया गया। L-59 एक दीर्घकालिक जेपेलिन है। प्रथम विश्व युद्ध में आया। यह न केवल बमबारी करने वाला था, बल्कि गुप्तचर और माल परिवहन के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इसे नवंबर 1917 में ट्रांसअफ्रीकी उड़ान के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली, जिसका उद्देश्य जर्मन सैनिकों को जर्मन पूर्वी अफ्रीका में आपूर्ति करना था। इस उड़ान ने रिकॉर्ड स्थापित किया तथा लंबी दूरी परिवहन हवाई जहाजों का प्रदर्शन किया। R-101 हवाई पोत ब्रिटिश विमान था जो उड़ान भरने में असफल रहा। R-101 एयरशिप को ब्रिटिश इंपीरियल एयर सर्विस कार्यक्रम के भाग के रूप में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन की तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करना था, साम्राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ना था तथा यह विशाल और आलीशान था, जिसे हवाई महल के रूप में परिकल्पित किया गया था। यह अपने समय का सबसे बड़ा जेपेलिन था, जिसने पहले न देखी गई दूरी, गति और आराम का वादा किया। इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्री उड़ानों के लिए उपयोग करने की योजना थी, जिससे यात्रा की गति बढ़ेगी और साम्राज्य के भीतर संबंध मजबूत होंगे। R-101 अक्टूबर 1930 में पहली उड़ान में फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 48 लोगों की जान गई। जांच में कई डिजाइन खामियों और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों का पता चला, जिसने संरचना की गंभीर स्थिति को जन्म दिया और ब्रिटिश जेपेलिनों के युग का अंत कर दिया।
आधुनिक टाइटन्स भी मौजूद हैं। बड़े जेपेलिन वापस आ रहे हैं। एयरलैंडर 10 फीट 21वीं सदी का सबसे बड़ा जेपेलिन। फिलहाल जेपेलिनों के प्रति रुचि का पुनर्जागरण, जो कभी भुला दिए गए थे, लगभग उसी समय शुरू हुआ जब एयरलैंडर 10 फीट आया। इसे ब्रिटिश कंपनी हाइब्रिड एयर व्हीकल्स ने अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया। यह विशालकाय वस्तु एक विमान का हाइब्रिड है जो नए इंजीनियरों की पीढ़ी को प्रेरित करता है। एयरलैंडर 10 फीट ऊपर उड़ान और लैंड करता है, जिससे हवाई अड्डों की जरूरत नहीं। यह विमान कहीं अधिक आर्थिक है। उपयोग संभावनाएं इकोटूरिज्म, माल परिवहन और वैज्ञानिक अनुसंधान है। एयरलैंडर 10 फीट का भविष्य आशाजनक लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेपेलिनों को एक पारिस्थितिक रूप से स्वच्छ परिवहन के रूप में पुनर्जीवित करने की परियोजनाएं शुरू हो रही है। हम आसमान में कई विशाल जेपेलिन देखेंगे। बड़े जेपेलिनों के संभावनाएं हैं। नए कंपोजिट सामग्री, हल्के इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नियंत्रण प्रणाली जेपेलिन बनाने की अनुमति देते हैं, जो अपने पूर्वजों से काफी बेहतर हैं। उन्नत वायुगतिकीय आकार प्रतिरोध को कम करते हैं और सौर पैनल अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। जेपेलिन वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स में, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में। इस क्षेत्र में नई पहलों के लिए निवेश के अवसर विशाल हैं। बड़े जेपेलिनों की डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन परिवहन लागत में कमी और लॉजिस्टिक्स में सुधार से मिलने वाला संभावित लाभ इन जोखिमों को सही ठहराता है। यह नवोन्मेषी कंपनियों निवेशकों के लिए एक आकर्षक दिशा है, एक स्थायी भविष्य की तलाश में है। हमें ये विशालकाय चीजें प्रेरित करती हैं। हालांकि अतीत में कुछ दुखद घटनाएं हुई। जेपेलिन लगभग एक सदी तक इंजीनियरिंग सोच की शक्ति का प्रतीक बने रहे। रूसी पहल नई पीढ़ी के जेपेलिन इस विरासत से प्रेरित है। बड़े आकार के जेपेलिनों का निर्माण इस परियोजना की एक दिशा है, लेकिन हमारा लक्ष्य जेपेलिन की अवधारणा बदलना है। उनके भविष्य को माल परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यटन के क्षेत्र में देखते हैं। देश और दुनिया को आधुनिक हवाई परिवहन की सभी संभावनाएं दिखाने की हम सहयोग के लिए खुले हैं। आपका समर्थन, चाहे वह विकास में भागीदारी हो, निवेश हो या जानकारी का प्रसार, हमें बड़े पारिस्थितिक विचारों को लागू करने में मदद करेगा। जेपेलिन इतिहास में नया अध्याय लिख सकते हैं। वीडियो विवरण लिंक पर जाएं। newairships.com